Hello everyone. Today we will discuss lesson number 2 history and keep it continue. Last day we discussed about the Battle of Plassey. Today keep it continue. 1757 में जो प्लासी की लड़ाई होती है इसमें जो सिराजुद्दौला थे वो हार जाते हैं. आफ्टर दिस व्हाट हैपन इन दिस एरिया. आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वॉज assassinated एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब. यानी प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला हार जाते हैं और मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया जाता है कंपनी के द्वारा. द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो इस प्रकार से जो कंपनी है वो प्रशासन की जो जिम्मेदारी है उसको नहीं देना चाहती थी. इट प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार का विस्तार करना. इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट, जो कि बिना लड़ाई के नहीं हो सकता था. थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स, यानी स्थानीय जो शासक थे उनकी सहायता से. हु वर विलिंग टू ग्रांट फ्रीलीज, जो विशेष अधिकारों की क्या थे? परमिशन देने के इच्छुक थे. क्योंकि जो लोकल विलेजर्स थे उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और वो मुनाफा कमाने के लिए अकॉर्डिंग ब्रिटिश जो ट्रेड था उनके अकॉर्डिंग फसलें ग्रो करना चाहते थे. देन टेरिटोरीज नीडिड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली. लेकिन जो केंद्र इस प्रांत थे, क्षेत्र थे, उन पर वो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे. जल्दी ही जो कंपनी थी उन्होंने क्या खोज की? दैट दिस वॉज रेदर डिफ़िकल्ट, जो कि मुश्किल था उनके लिए. फॉर इवन द पपेट नॉब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वॉन्टेड देम टू बी. कि जो कठपुतली नवाब थे वो कंपनी की हमेशा वैसे सहायता नहीं करेंगे जैसा कि कंपनी उनसे उम्मीद करती है. आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन ए बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी. इसके लिए उन्होंने अपना आसपास के जैसे लोग थे ग्रामीण क्षेत्र के, तो वो अपने उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए, सम्मान को बनाए रखने के लिए सारी बात कंपनी की नहीं मानेंगे. सोवेरेनिटी इफ़ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट. जैसे कि एक शासक अपनी जनता से रिस्पेक्ट चाहता है, ऐसे ही जनता भी चाहती है. व्हाट कुड द कंपनी डू. कंपनी क्या कर सकती थी ऐसी हालात में? व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफ़र का क्या हुआ? विरोध. द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस. तो ऐसी स्थिति में अब क्या होता है? मीर जाफ़र को हटा दिया जाता है और उनकी जगह मीर कासिम बन जाते हैं नवाब. व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन बैटल फॉट एट बक्सर. 1764 में ये हार जाते हैं मीर कासिम. 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है. 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है. ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफ़र वॉज री इंस्टॉल्ड. और दोबारा से जो मीर जाफ़र थे उनको वहाँ से हटा दिया जाता है. द नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर. उनको शासक कितने रुपए देगा मंथली? 5 लाख. लेकिन कंपनी इससे ज़्यादा पैसे चाहती थी क्योंकि उनके जो मंथली खर्च थे वो लड़ाइयों के वो काफ़ी ज़्यादा थे. एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड. और किसकी डिमांड की? व्यापार की. एंड इट्स से अदर एक्सपेंस, और बाकी जो खर्चे रह जाते हैं. इट वांटेड मोर टेरिटोरीज एंड मोर रिवेन्यूज़. वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर अधिकार चाहते थे और ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करना चाहते थे. बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड. तो मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है 1765 में. तो कंपनी का जो रवैया था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है. हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब. जैसे कि कठपुतली नवाबों की सहायता से वो काम कर रहे हैं तो उसको उसमें फेल हो जाते हैं. तो ऐसी स्थिति में जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो क्या डिक्लेयर करते हैं? वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवर सेल्स. कि हमें खुद ही नवाब बनने की ज़रूरत है. तो वो स्थिति आ जाती है जब भारतीय शासकों को बिल्कुल हटा दिया जाएगा और ब्रिटिश के नवाब
यानी वाइसराय, फिर पहले तो वो बंगाल के वाइसराय बन के आएंगे, फिर बंगाल के आसपास का लगता हुआ एरिया जो होगा, फिर जनरल वाइसराय, फिर ऐसे इनकी जो है पदवी वो चेंज होती जाएंगी कुछ कुछ टाइम के बाद। Finally, in 1765, Mughal Empress appointed the company as the Diwan of the province of Bengal. 1765 में जो मुग़ल शासक थे उन्होंने कंपनी को बंगाल के प्रांत में दीवान के रूप में स्थापित किया। दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। इस दीवानी में क्या कहा गया था कि जो कंपनी है वो बंगाल के जो संसाधन हैं आय के उनका प्रयोग कर सकते हैं। दिस सोल्व अ मेजर प्रॉब्लम, इससे ब्रिटिश कंपनी की समस्या का समाधान होगा। दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड, जिसका कंपनी पहले से सामना कर रही थी। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। 18वीं शताब्दी से जो ये व्यापार था ये और फैलने स्टार्ट हो जाता है। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड, इन्होंने ज़्यादातर वस्तुएं खरीदी कहाँ से, इंडिया से, और जो खरीदते थे तो उसके बदले में गोल्ड और सिल्वर जो है वो दिया जाता था जो ब्रिटेन से आता था। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, क्योंकि ये वो समय था जब ब्रिटेन के पास कोई वस्तु नहीं थी इंडिया में बेचने के लिए। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन सोल्ड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड इंटरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। तो जो ब्रिटेन से गोल्ड आता था और प्लासी की लड़ाई के बाद जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी बेचने की उनको, और धीरे धीरे करके उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया क्योंकि उनको दीवानी मिल गई थी, परमिशन मिल गई थी बंगाल के प्रोविंस यानी प्रांतों पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये क्षेत्र इनके अंडर में आ जाते हैं। नाउ रिवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंस, जो रिवेन्यू यानी जो आय भारत से प्राप्त होती थी कंपनी को, इससे उनको फ़ायदा हुआ। दिस रिवेन्यू कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल इन इंडिया, और इस आय का प्रयोग कहाँ करते थे वो, कॉटन और सिल्क खरीदने के लिए। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, यानी जो घुड़सवार यानी उनकी सेनाएं होती थी, और जो बिल्डिंग्स बनाते थे उसका जो खर्च होता था, और ऑफिस एट कलकत्ता, और कोलकाता में उन्होंने जो अपने ऑफिस स्थापित किए, ये सारे खर्चे वो फिर आराम से इन एरिया से जो रेवेन्यू मिलते थे उससे निकाल लेते थे। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब, कंपनी के अधिकारी नवाब कैसे बन बैठे। व्हेन डिड इट मीन्स टू बी नवाब, जबकि जो इसका अर्थ है नवाब बनाने का क्या मतलब था इनका। इट मीन्ट ऑफ कोर्स दैट कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी, कंपनी क्या चाहती थी के पास अब सत्ता और ताकत ज़्यादा हो। बट इट आल्सो मीन्ट समथिंग एल्स, लेकिन कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। क्यों देखने लगा था कि उनके सभी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। ईच कंपनी सर्वेंट बिगिंस टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब, कि अब वो नवाबों जैसी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। अब यहाँ पर नवाब से मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश के वे अधिकारी या फिर वर्कर्स इंडिया में आते थे, जब वो वापस जाते थे तो काफ़ी पैसा लेकर जाते थे और वहाँ जाके वो अपनी लग्जरी लाइफ स्पेंड करते थे, उसी को नवाब की कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।